डोकरी बतो करे कितना देव 5 रुपया शुरू हुई 5 रुपया होया पछे के 2 रुपया आपे महाराज समझ गया महाराज के मैं रुपया नहीं लो जने घना चौका महाराज डोकरी तो गई प्री नरसिंह जी ने लेन अटी ने महाराज भी अंतर ध्यान हो गया। अब डोकरी घरे आई घरे आवते ही भाभी सा तैयार बैठा लड़ने सुबह सुबह एकदम फ्रेश मूड में जो ही डोकरी घर में घुसी आई गया दादी पोता है मने छा है गांव घर में मारी बुराइयां करता फिरो हो पण रोटियां तो मैं ज गालू कितना ही गांगरा करता फिरो मारी बुराइयां कितनी करो रोटियां तो मैं ही देऊं मैं ही हाँ बेटा मारो बाप कटे इन घर में गाली मने। नरसिंह जी री दादी बोली भाई मैं क्यों सुबह सुबह थाड़ी बुराइयां करता घूम तो ईद गया सुबह सुबह 2 जना। डोकरी बोली आज शिवरात्रि है महादेव जी री पूजा करने गया महादेव जी का दर्शन करने गया पछे महादेव जी का दर्शन करने गया जने ने गूंगिया ने उठी चढ़ा देता महादेव जी अटे काम करे तो महादेव जी री लायक है वटी छोड़ी आवता बेराम पटक देवता मारे घर में इने पाछो क्यों लेना हो इने गूंगिया रो मारे घर में कई काम को मारो घर है कई गूंगा गेला रो घर थोड़ी है। डोकरी बोली खबरदार जो मारे पोता ने गूंगो गेलो कहो हमें मारो नरसिंह गूंगो कोनी हमें मारो नरसिंह बोले कालते तो गूं 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 करता फिरता हमें कटू बोले अरे बोले ए नरसिंह तार बाबीन बोलन बता के बोल कौन जाने के जट नरसिंह जी बोलिया राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे वो तो हाचाणी बोलन डोको दादी साथ कटे मंत्र फिरायो कई दवाई दे रही कटे झाड़ो लगायो कई औषधि दे रही हो यू की कर बोलन डोको तो कालते तो गूंगो बनन फिरता हो। डोकरी बोली जने कोई लपड़ 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 लड़े कोई बात पूछे ठाकुर अरे मैं तो कोई दवाई दे रही कोई टोट को कराया कोई झाड़ो कराया कई करायो मार तो मारे मिंदर में एड़ा महाराज आया कि मारे तो कान में मंत्र बोलन हावड़ कर दियो ए मां मारे तो खुदरे कई भतीजा भाणजा गेला गूंगा बैठा मैं ही जाऊं और वाह गई दौड़ पूरो मिंदर जोई लियो पर पूरे मिंदर में कतई महाराज नहीं लाता है वे महाराज कटे हो वे महाराज बोले बोलावे जी का कटे बोलावे जी का कटे उन्हें नहीं ले लिया। संतारे मुख सु सुनियोड़ी बात है कि वे महाराज कोई और नहीं आ सिर्फ नरसिंह जी ने वाणी प्रदान करने भगवान ही साधु बनन आया था। नरसिंह जी ने वाणी प्रदान करने वास्ते ठाकुर जी साधु बनन आए। अब कृपानाथ नरसिंह जी रे वाणी तो आएगी। अब डोकरी रे मन में आई कि अबे भाई नो ब्याह भी भेजा तो छोको मारे गया पचे कई टकुन कराई कि नहीं कराई। वैसे तो बूढ़ा पर माई ने भाई खाली राम मिलन रो चाव राखो भगवान कद मिलनो वे आ जीव ओ जीव भगवान कद मिले पण कई बतावा बूढ़ा हो जावे पण तोय मन में ब्याह रो चाव कपड़ा रो चाव कई कई चाव बूढ़ा नहीं है भाई पण भगवान ने भूलन चाव में लागोड़ा रहवा ओ भूंडो चाव तो कभी खत्म वेड़ा नहीं है भाई उम्र खत्म हो जाए तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा इच्छा कदी बूढ़ी नहीं वेला आपे बूढ़ा हो जाओ। जीव कदी कहे कि मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊं बोलो बोलो नहीं भाई इतने कई मनवारा कराओ थे। जीव कदी कहे कि मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊं कदी नहीं कहे आ तो भावे कोई सुगर वे जाओ ने बीमारी हो जाओ जेने भावे दो आगो राम राम करना पड़े पण बाकी जीव कद के कहनो मतलब हो जे इच्छा कदे बूढ़ी नहीं वे आप ही बूढ़ा हो जा आप ही बूढ़ा हो जा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा
तो इन वास्ते भाई बुढ़ापा में सिर्फ एक भगवान रे भजन रो चाव राखनो, भगवान रे दर्शन रो चाव राखनो, सत्संग कथा सुननो चाव राखनो, बाकी कटे जीव फसावनो नहीं। इनो ब्याह हो जाए, इनी नौकरी लाग जान, इने यूं हो जाए, इने व्यूं हो जाए, मैं थे कितनी उम्र रो ठेको है थानो। यूं करता करता उम्र जाए प्री खुद रे कल्याण रो कद विचार करो भाई, बताओ आप रे कल्याण री कद व्यवस्था करो। इन वास्ते भाई बुढ़ापा भजन रो सारो लेवनो, पण डोकरी रे मन में नहीं मार पोतारो ब्याह हो जाओ, मार पोतारी बहु देख लू, अरे एक धकली आयोड़ी वा देख ली को नहीं गई, वा तो आई जड़ी आई हो, एक थोड़ी हावड़ा जा तुम्हारो घर संभाल ले हो, एक पोतारी बहु देख लू, एक पोतारी बहु देख। हे भगवान आडोसी पाडोसी आई भाई थारी जनी भाई देख ले कनी, नहीं नहीं हो, एक मारले पोतेरी हो, एक मारले पोतारी। आखिर डोकरी रे तेवड़ी ओड़ी ही तो गांव में एक कोई सीधा साधा पंडित जी हा, वन पंडित जी रे सीधी सादी छोरी ही उन रे साथे जो है ब्याह करा। अबे वालेण जो बहु आई के नरसिंह जी रे भाई एकदम सीधी सादी आई, कोई लपर चपर करे ही नहीं। भाभी सा आप रे पायो काट बोक रहे वालेण आप रे चुपचाप, कोई हरिमैन कोई बरी शांत रहे आप कृपानाथ। जणी खटे नहीं तो थोड़ी खटे भाई, आग रे कने पानी ज खटे, आग रे कने आग नहीं खटे। लेण रो शांत स्वभाव हो, भाभी से आप रे बोल बो करता, आ लेण आप रे हुण बो करती। डोकरी तो नरसिंह जी रो ब्याह कर भगवान रे घरे गई। अब लाई नरसिंह जी आप रे थोड़ो घणो काम काज जेड़ो आवे जेड़ो करे। अब आप जी हैं दिन लारे में पड़ी रहे, रोटियां खावे करे की कोनी, रोटियां खावे करे की कोनी, मारो धनी कमावे ए दोई बेटा खावे, मारो धनी कमावे ए दोई बेटा खावे, और खुद परबारे आप रे पीरे लाडू बना बना बेचती हो वो कि नहीं ठान। पर घर में है एक दिन गांगत राखती तांतो राखती, मारो धनी कमावे ए दोई खावे। आ तो जान कोई भूख हड़ताल में तेज बैठी, मारो धनी कमावे ए दोई खावे, मारो धनी कमावे ए दोई। देखो भाई कई घर एड़ा वे जिन घर में 3 भाई वे 4 भाई वे, एक भाई ज्यादा कमावे 2-3 भाई कम कमावे। तो जी को भाई घणो कमावो ने 3 भाई जो नहीं कमावानो ध्यान रखनो पड़े। तो कई बार कई लोग उन जिनो धनी घणो कमावे उन लुगाई ने कुछ जना कहते दे भाई थारो धनी कमाने ए हैं बेटा खावे, वाह वाह थारे टाबरा रो कई हुई है, हम तो पचे थारे तो की रहनो ही कोनी, आ तो इमे पापो काट दी, थारो धनी तो पचे कई हो यो कह। एड़े में भाई उन लुगाई ने आपरा कान पक्का राखना कि नहीं बाता में नहीं आवनो। अगर कोई कहवे कि थारो धनी कमावे ने 3 थारा देवर खावे तो वाने कहवनो ओ मारे धनी रो सौभाग्य है कि सबरी सेवारो भाग भगवान उन्हें दिए। उनके पास जो जवाब देनो को मार धनी मानो मोटो भाग है कि मार धनी ने भगवान ने लायक बनाया वो सबरी सेवा कर सके, नहीं तो पड़ियो घटे। इन वास्ते कदी आपरे मन में एड़ो विचार नहीं, अरे अपनी कमाई सब खावे तो उनसे कोई घाटो नहीं है, इनमें आनंद है। एक बात बताओ, आप घर में रोज बना बना खाओ ही जो, कदे कई खाओ कदे कई खाओ, पर आज सबने खवायो, ईमानदारी बताओ आनंद किण में आयो? खुद बनान खायो उनमें कि सबने खवायो? बोलो भाई, सबने खवायो उनमें। जबकि कई बार तो जिन दिन सबने खवावे उन दिन खुद रे पाती भी नहीं आवे, पर तो भी मन में खूब शांति रहे, खूब आनंद रहे भाई सबने। क्या उन अभिप्राय कहिए खुदरी कमाई खुद खाउन में मौज नहीं है, खुदरी कमाई दूजा ने खवाउन में मौज है भाई, दूसरा ने आनंद दे।
करुणा निधान। एक दिन री बात है, एक दिन श्री नरसिंह जी महाराज ने भाभी सा बोलिया कि जा जंगल में लकड़ियां लेना, चूल्हो बाळनो श्यामरा, रसोई बनावनी है, जा लकड़ी लेना। लकड़ी लेने गया नरसिंह जी। अब लकड़ियां तो ले ली, लकड़ियां लेन पाछा आवता हाँ के रस्ता रे मायने भाई कटे भजन कीर्तन चलतो हो। तो नरसिंह जी रो मन में आए कि चलो भाई थोड़ी देर भजन कीर्तन में बैठ जाओ। तो नरसिंह जी भजन कीर्तन में बैठ गए। अब भजन कीर्तन में टेम निकल गई, सिंजा पड़ गई, ठाई नहीं पड़ी। और भजन कीर्तन में टेम निकल गई, सिंजा पड़ गई, ठाई नहीं पड़े। और जी मैं भजन करन वाला अगर माने पूज्य बाप जी महाराज जेड़ा वे तो पूरी रात निकल जाए तो ठा नहीं पड़े, पूरी रात निकल जाए ठा नहीं पड़े। अब आरती हुई, नरसिंह जी रे चेतो आयो रे, अबे घरे जावान मैं भाभी सा लड़ी। ओहो पूरे रस्ते हनुमान चालीसा रो पाठ करता आया। संकट कटे मिटे सब पीला, संकट कटे मिटे सब। घरे जान जोई लकड़ियारी भारी हेटे मेली के भाभी से आया फन फन कर थोड़ा है आई गयो तू देख कई टाइम भी है करे री हिंजा पड़ गई। अगर थारे भरोसे बैठी रहूं तो गर्रा सब भूगो ही मरो। हमें लकड़ियां लेन आयो है, हमें किने बाड़ू में मैं बढ़ू। नरसिंह जी मन ही मन क्यों भाभी सा मन में तो देख लो। कई बोलियो तो नहीं मैं कहीं नहीं कहो भाभी सा। एक काम टाइम माते नहीं करते, एक छोटो सो काम भोड़ायो, एक लकड़ियां लाऊं ना थाने कहे जी को तू टाइम माते नहीं ला सके, हमें लेन आयो बड़ी तो रात रा, हमें रात रा बड़ी तारो कई करूं मैं कट गयो हो। नरसिंह जी मन में सोचो भाई सत्संग करन आयो झूठ क्यों बोल। नरसिंह जी बोलिया भाभी साहब रास्ता में कटे कीर्तन भजन चलता हा बटे भजन कीर्तन में बैठ गयो। हाँ भजन कीर्तन में बैठ गयो, भजन कीर्तन करने जाओ उठे ने रोटियां गीटे ने मरो हटे। ए भजन कीर्तन वाला रोटियां कौन गाले निकल जा हमारे घर में एड़ा भजन कीर्तन रा चावे तो जाओ भजन कीर्तन में ढोलकियां बजाओ जीजा कूटो, मारे घर में जरूरत को नहीं आओ निकल जा तू। कृपानाथ नरसिंह जी मन में विचार करियो कि भगवान रो भजन करनो कई तो गुनाह है। एक थोड़ो मोड़ो हो गयो तो कोई इतो मोटो भाकर टूटन पड़ गो। जिनने मारो भजन नहीं सुआवे उनरे घर में मैं क्यों रहूं। जिनने भजन नहीं सुआवे उनरे घर में मने भी रहनो नहीं सुआवे। जाके प्रिय न राम वेदे तजिय ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। और श्री नरसिंह जी महाराज उन्हीं टाइम घर छोड़न निकल गए। हमें भोजे बोली जा प्रो पाछो आईजे मत रोटियां खाऊने टे। हाँ नरसिंह जी बोलिया भाभी हमें रोटियां खाऊने थारे टे नहीं आऊंगा। कृपानाथ नरसिंह जी घर छोड़न निकल गया। और गांव रा लोगों ने मालूम पड़ी नरसिंह घरों निकल गयो है, भाभी लड़ी गणी पर कोई नरसिंह जी रो साथ देवने नहीं आयो। लोग सब देखे पर मदद करने कोई नहीं आया। कोई और नहीं क्यों आओ भाई तू मारे घरे आ जा अटे रोटी खा ले। कृपानाथ आ भावना बड़ी दोरी हुए आओ। कोई रो सहारो बढ़नो, कोई रे मदद करनी, परिवार ने प्रेम करनो आ हर कोई रे मैं नहीं वे भाई। बाकी नरसिंह जी रे परिवार रा 350 घर हा। नागर ब्राह्मण कुल रा नरसिंह जी रे भाई बंधु जो है वे 350 घर हा। कई एक भी आप रे घर में नरसिंह जी ने नहीं राखन वाने स्थान दे सकते, रोटी नहीं दे सकते। पर मतलब ही संसार आप रो मतलब सोचे। कृपानाथ मतलब ही संसार आप रो मतलब सोचे। प्राणनाथ वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़े।
बाल आश्रम की जरूरत क्यों पड़े, विधवा आश्रम की जरूरत क्यों पड़े, महिला आश्रम की जरूरत क्यों पड़े? क्योंकि आपा अपने घर में आपा अपने लोगों को ही अपन निभाने के लिए तैयार है। हम दूसरों को क्या नहीं, हम अपनों को ही निभाने को तैयार है। कृपा આપણો કર્તવ્ય સમજવું माने ऐसा कई परिवार है कि नहीं परिवार में बुआ जी विराज रिया है, कि नहीं परिवार में काकी जी विराज रिया है, कि नहीं परिवार में मामी जी विराज रिया है, कि नहीं परिवार में मासी जी विराज रिया है। अबार ब्यावर में मैं एक एड़ो परिवार देखियो भाई, जिन परिवार में एक कोई वाणे घर रे पड़ोस में रहने वाली कोई बूढ़ी ब्राह्मण माता जी ही, परिवार में वाणे कोई नहीं हो तो वे बूढ़ा ब्राह्मण माता जी ने वे आपरे घर में लान बरसों तक राखे, निभावनो सेवा करनी। आ तो भाई जिन्हों भगवान की कृपा वेजनी। बाकी ये सब वृद्धाश्रम बाल आश्रम यानी जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि आपा आपा ने अपने हम अपने अपनों को नहीं निभा रहे, इसलिए इन सब की जरूरत पड़ गई। नहीं तो अपने अपनों को निभाए तो क्या जरूरत है? कृपा नाम श्री नरसिंह जी महाराज जंगल में गया। जंगल में एक शंकर भगवान रो मंदिर देखियो। नरसिंह जी मन में विचार करियो भाई चालो शंकर भगवान रो मंदिर है, शंकर भगवान री पूजा अर्चना करा। शंकर भगवान भक्ति मार्ग रा आचार्य है। सो शंकर भगवान ने जान नरसिंह जी विनती करी, हे भोलेनाथ मैं कीकर भजन करूं, कई भजन करूं, मारी कई भूल चूक है, आप ही मने बताओ। और श्री नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान रो भजन करे। अरे मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान करा। शिव ही शिव को
भाई 7 दिन और 7 रात तक बिना कुछ खाए पिए महादेव जी रो भजन करियो। महादेव जी राजी हो गया, प्रगट हो गया। प्रगट वेन महादेव जी के बोल भाई नरसिंह थारे कई चीज। अब नरसिंह जी मन में विचार करे धन मांगू तो धन कितो रहे भाई, पद मांगू तो पद कितो। संसार में कोई भी चीज स्थिर रहने वाली तो है नहीं, कई मांगो। आखिर महादेव जी माते छोड़ दियो। नरसिंह जी के बाप जी मारे तो की समझ पड़े नहीं, कई मांगनो कई नहीं मांगनो। आपने जो चीज है वो बढ़िया लागे जी की दे दो। महादेव जी कह रहे वारे वाह तू तो घणो होशियार निकलियो, मैं तो उन्यारू तने भोळो जानतो। जो चीज बढ़िया लागे जी की दे दो। आ तो चलो है कि मने पार्वती अंगू बढ़िया नहीं लागे, नहीं तो आ देनी पड़ जाती थी। महादेव जी कहो भाई मने तो भगवान रो रास घणो चोको लागे। वृंदावन में कदम पेड़ रे नीचे बंसी बजाओ तोड़ा भगवान जी को फूट रो रास रमे हैं, वो मारे घणो बढ़िया लागे। नरसिंह जी कहो जना बाप जी मारे उनरा दर्शन कराए दो। महादेव जी कहो भाई जने आके मीच हमार दर्शन कराऊं। और महादेव जी रो हाथ पकड़ियो। नरसिंह जी आके मीची और एक घड़ी रे माई नहीं भाई पाची आंखें खोली तो भाई वृंदावन पहुंच गया नरसिंह जी। वृंदावन रे माई ने मोटो कदम रो पेड़, वृंदावन में मोटो कदम रो पेड़, उन कदम रे पेड़ रे नीचे भगवान बंसरी बजाई रिया है। अटीने श्री राधा रानी है, चारों मेर गाया है, गोपियां है, ग्वाल बाल है, बड़ो सुंदर बांसुरी रो स्वर। आहा महादेव जी के तू तो लाओ ले रे भाई। कानो बैठो कदम केरी डालियां रे, कानो बैठो कदम केरी डालियां। Oh
में बिना सबरे मन में बिना भैया सबरे मन में बिना सबरे मन में बिना आप जी प्यारे में बहारिया रे नरसिंह जी भगवान रे रास मंडल में पहुंच भगवान रे रास रा दर्शन करिया। अब भगवान रो ध्यान गयो नरसिंह जी रे माते। शंकर भगवान तो बेर आवता जावता रेवता ही जा। इन वास्ते शंकर भगवान रे आवणो एडो अटपटो नहीं लागो, पण नरसिंह जी तो पहली बार ही आया। ठाकुर जी शिव जी ने पूछियो, महादेव जी ओ कौन भगत है? महादेव जी के ओ आप रोज भगत है। महादेव जी कह रहे ओ केड़ो भगत? भगत मारो न आयो थाने आते। बोले बड़ो होशियार है, भक्ति करी मारीन वरदान मांगियो थानो। अब आप इन्हें आप रे शरण में राखो। महादेव जी तो भगवान ने हाथ पकड़ान गया परा। अब ठाकुर जी महादेव जी रे ठाकुर जी नरसिंह जी रे हाथ में एक मशाल पकड़ा दी कि भाई रास में चांदनो रे इन वास्ते तू मशाल पकड़नो उठ। यूं तो भाई भगवान रे श्रीअंग में इतनी चमक है कि कोई जरूरत ही को नहीं। भगवान रे गोपी जना रे एड़ा दिव्य आभूषण पहरेड़ा माने गहना में इतनी चमक आवे कि जरूरत ही को नहीं। पर खाली नरसिंह जी ने नेड़ऊ दर्शन देवना हाँ इन वास्ते कहो तू मशाल लेनो। कृपानाथ
आज जद शोभा यात्राओं निकलिया, जने एक भाव मन में आयो। मन रो भाव है भाई, पूज्य बापजी महाराज वटो निकलिया मंदिर जने दास रे कंधा माथे हाथ में जीव घणो सोरो हुयो। आपा यान जेड़ा नहीं बन सका, पण ए जिणर माथे हाथ रख दे उनरी महिमा अपने आप ही बढ़ जा। लोग कहे भाई ओ हो बाबूजी माथे हाथ में लियो, भाई बाबूजी माथे हाथ में। अब कोई नहीं समझे, वो जान तो हुई कि भाई महाराज वृद्ध है, तो इन वास्ते कोई रे कंधारो सारो लेन चाले। मैं मन में सोच रही तो मारे मन में चल रही जी की बात कहूं कि बाबूजी वृद्ध है, तो कोई रे कंधारो सारो लेन चाले। पर मैं मन में सोचो भाई कोई आदमी अगर आप बात सोचे तो उनकी गलत फहमी जो, क्योंकि जाना शब्द कित्तारो सहारो बने, जानो आशीर्वाद कित्ता लोगारो सहारो बने, वाणे सारो लेवनी जरूरत कटे, वाणे सारो लेवनी जरूरत कटे। असल में और तो एक नाटक चल रही है, सारो लेवने बाने आपने सहारो दे रिया है, सारो लेवने बाने आपने सहारो दे रिया। एडो मारे मन में आई नहीं, आपन लागे कि आपन सारो लेन चाल रहा नहीं, इन बाने आपने सारो दे। कृपा ना तो भगवान ने कट चांदनारी जरूरत है, पण नरसिंह जी ने नजदीक को दर्शन करावना है। इन वास्ते नरसिंह जी ने मशाल पकड़ा दी। अब नरसिंह जी इतना प्रेम भगवान रा दर्शन करिया भाई कि भगवान रा दर्शन करते करते मशाल री जगह नरसिंह जी रो हाथ ही बड़न लाग गयो, पण माने मालूम ही नहीं पड़ी। भगवान री दृष्टि पड़ी तो भगवान तुरंत ही आप रे पीतांबर में नरसिंह जी रो हाथ, जो कोई टाबर रे हाथ माते लाग जावे या तो मां तुरंत आप रे ओढ़ना में आप रे पल्ला में उन्हें हाथू बांध देवे, कुछ करे। इन्हीं प्रकार भगवान भी आप रे पीतांबर में नरसिंह जी रो वो बड़तोड़ो हाथ लपेट दियो और वापिस थोड़ी देर में हाथ बारे काट दियो तो हाथ एकदम ठीक हो, हाथ माथे कोई निशान नहीं। एक मां आप रे टाबरो की कर ध्यान रखे, ज्यों भगवान आप रे भक्तरो ध्यान रखे। अब भगवान नरसिंह जी ने कहो भाई अब थने पाछो जावनो पड़ी। नरसिंह जी कहो बाप जी क्यों हमें छाती कूटा में पाछो भेजो हो, नीट तो छूटन आयो हूं और पाछो थे उन्हीं दड़िया में भेजो हो। बाप जी वाह भोजे जाओ तो पाची लड़ेला का आई गयो रोटियां खाऊने, घरेलू गई तैयार बैठी है, सब है बाप जी आप रे चरणों में रहूं। तो भगवान के नरसिंह तू चिंता क्यों करे, देख तने जावनो तो पड़ेला, पण तू थने मारो एक काम करनो है वटे जान। कई काम करनो बाप जी, जने श्री ठाकुर जी बोलिया नरसिंह जगत में सब लोग आरे मन में आई बात है कि गरबार छोड़न जंगल में जावे तो ही भगवान मिले, नहीं तो भगवान मिले नहीं। पण तू घर में रहन मारो भजन करजे, मार माते विश्वास राखजे, थने मैं भी मिलूला और थारा सब घररा काम भी बन जाएगा। लोगों ने विश्वास हुई कि नहीं भाई जंगल में नहीं जावा, घर में रहन भी आपरो आचरण चौको राखा, भगवान माते विश्वास राखा, भगवान रो भजन करा तो घर में भी भगवान मिले। नरसिंह जी कहो ठीक है बाप जी आप री जो इच्छा। नरसिंह जी रे पग में भगवान घुघरू बांध दिया, माथा में टोपी पहराई, गला में आपरी पैरियोड़ी वैजंती माला पहराई, हाथा में करताल दी और केदारो राग दियो भगवान, केदार राग। और नरसिंह जी ने कहो हे नरसिंह
तू जब भी केदार राग गावेला मैं कटे भी हूँला सब काम छोड़ थार कने आ जाऊंगा। एक तरह हूं भगवान आपरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया नरसिंह जी। एक लौकिक हिसाब बता रही हूं, पर भाई लौकिक में तो व्हाट्सएप आप करो पण धकलो चालू करे પછી उन्हें टाइम मिले तो वो देखे, नहीं तो नहीं भी देखे। एक भाई रे मोबाइल में मैं देखियो 3000 मैसेज आयोड़ा व्हाट्सएप में। मैं क्यों रे भाई तू कद देखी? बोले बाप जी ये देखन ढूकूं तो बगनो हो जाऊं। ए तो मैं यूं ही डिलीट कर दूं। देखो ही बोलो काम रा 2-4 है वे ध्यान दू, बाकी है आई बोक रहे लोग निकमा है घना कर बोक रहे। मैं तो देखो ही बोलो। अब आप लोग बुरो मत मान जो, आप भी के नहीं मैसेज करो कि हो समझन कर जो थे तो टेम निकालन कर लिया धकलो के निकमा बैठा कई करे। हाँ अणुती होशियारी बतावनी नहीं, अब मैं आप ही निकमा बाजे के निकमा है कई बोले तो 2-3 हजार मैसेज आड़ा आदमी रखने कटे टाइम पड़िया देखे। पण भगवान री स्थिति एड़ी है भाई कि 2-3 नहीं एक दिन में अरब भी आ जावे संदेश तो भगवान सबरो रिप्लाई करेगा, सबने जवाब। यदि भगवान रिप्लाई करने में देरी करेंगे तो फिर वो भगवान कहां रह जाएंगे? करुणा निधान भगवान सबरो ध्यान रखे तो नारायण। अब नरसिंह जी महाराज वापिस आया। अब नरसिंह जी पाछा आया जने गांव रा लोग हसी करे रे गयो जण तो केड़ो हमें देखो नी माला पहरन आयो एन टोपी पहरन आयो एन घुघरू बांधन आयो कई टकटू आओ कई नवो हांग सीखन आयो एन प्रकार लोग बोलिया। पण नरसिंह जी ने उनसु कोई फर्क नहीं। नरसिंह जी तो आपरे आनंदो जान भाभी साने प्रणाम करिया। भाभी बोली आई गयो रोटियां खाऊ ने मने ठाई कोई कोन रोटियां गाले 7-8 दिन फिर नटे आई गयो पाछा छातिर छोड़ ले उन्हें। श्री नरसिंह जी महाराज क्यों भाभी साहब आप रे कारण मने भगवान मिल गया। आज अगर तू मने दाल बाटी चूरमा बैठा बैठा ने खवावती तो मैं क्यों जंगल में जाऊं? तो पण तू तिरस्कार करियो मने टेढ़ा बोल बोलिया कड़वा बोल बोलिया जने मैं गयो। अब भाई भाभी सा तो भाभी सही रहा वे नहीं बदलिया। भाभी सा बोलिया ठीक है हमें आ थारी ओ थारो दाड़न मारे घर में पड़ियो ही नहीं ले जा। कई बाजो लुगई कि नहीं थार ले जा। नरसिंह जी के लाओ भाई मारे लारे आयोड़ी ने थे क्यों राखो। और आपरी पत्नी ने ले नरसिंह जी गया परा। भगवान री कृपाओं भगवान श्री अक्रूर जी महाराज ने सेठ बनान भेजियो और नरसिंह जी रे वास्ते भाई 12 पीढ़ी खावे तो भी खत्म नहीं हुए। इतो अन्न और इतो धन और एक बहुत मोटी हवेली द्वारकापुरी रे रास्ता में नरसिंह जी रे बनान भगवान दे दी। पण 12 पीढ़ी खावे जीते ही खत्म नहीं हुए। तो अन्न धन जो ही धन आयो कि अपने आप ही रिश्तेदार पाचा ऊंड हो गया। जी का नरसिंह जी का नहीं मुंडो ही नहीं करता। नरसिंह जी ने देखकर अपशकुन गिरता मुंडो फेरन जावता परा वे हमें पाचा ऊंड हो गया। अगर कोई के नरसिंह मने जानी कि नहीं जानी नरसिंह कौन? अरे मैं भावना बहन। अरे की भावना बहन? अरे वाह जामनगर वाली की जामनगर वाली। हेलो मैं थार बुआरी बेटी बहन लागू। ओ अब नरसिंह जी के ना तो मैं बुआ देखी ना बहन देखी। अब या कठू आई कोई के मैं तारे मामर बेटो भाई लागू कोई के बुआर बेटो भाई लागू। नरसिंह जी के मैं तो मार मायता नहीं कोनी आवड़ दे किया कटे मामर उठान कटे बुआर उठान। ए सब कठू आई गया रिश्तेदार पहली तो कोनी ए सब भाई रे रुपयारा रिश्तेदार है।
रहीमदास जी रो दोहो है, कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। संपत्ति रे कारण ये सब रिश्तेदारियां बने भाई। यूं तो कोई के नहीं पूछे न कोई ताचे, पर संपत्ति रे कारण नवी नवी रीता बने, संपत्ति रे कारण संबंध बने। नरसिंह जी मन में लागो के धन रे लारे हैंगी परेशान करी, इन वास्ते श्री नरसिंह जी महाराज तो उन धन ने दो ही हाथों लुटावना शुरू करियो और 12 पीढ़ी रो धन नरसिंह जी 12 महीना में पूरो कर दियो। लो मैं गया पाचा, भावना बेन गया, छगनलाल भाई गया, मगनलाल भाई पाचा गया। अब भाई जिन टाइम नरसिंह जी कने संपत्ति ही, उन टाइम नरसिंह जी महाराज नरसिंह जी महाराज रे दो तो छोरियां ही, एक छोरो, एक मोटोड़ी छोरी ही। वह तो बोली मैं ब्याह कौन करूं, मारे कोनी वसनो, मैं तो आप आते भजन करूं। नरसिंह जी के हुआ भाई ठीक है, थने क्यों माडाणी फसावा। दूजोड़ी बेटी ही नानी बाई, उनरो ब्याह खूब धूमधाम करियो। पयारो पापो काटना ही जो वणे तो बेटी रे खूब बढ़िया हीक दे दी। जितो दाय जो देनो चाहिए उन सुन 2 गुना दे दियो, जाओ भाई राजी खुशी रहो। तीजोड़ो एक छोरो हो, जिनो ब्याह करियो, पण ब्याह करिया रे थोड़ा टाइम में ही छोरो तो भगवान रे घरे गयो पूरो। अब देखो परिस्थिति सब रे जीवन में आवे भाई, किण रे नहीं आवे। अब श्री नरसिंह जी महाराज और नरसिंह जी महाराज री पत्नी, इतो ही परिवार नरसिंह जी रो। अब द्वारकापुरी रास्ता में बणियोड़ो है, हवेली खाली पड़ी है, माल ताल तो सब लुटाई दियो। अब कदे कुछ आवे तो भोजन बन जा, नहीं तो बैठा बैठा राम राम करो। अब द्वारिकापुरी जितना भी साधु संत जावे, वे सब नरसिंह जी रखने आन जावे, क्योंकि रास्ता में आवे। बस नरसिंह जी बने तो सेवा कर दे, नहीं तो बैठा कीर्तन कराबो करे। एड़ प्रकार भाई सब आनंद चलतो हो। अटीने भाई नरसिंह जी नी जो नरसिंह जी री जो बेटी नानी बाई जिन रो ब्याह करियो तो अंजार नगर रा श्रीमंत श्रीरंग धर मेहता जी वाणी बीच वाले बेटा रे वार साथे वाणे नानी बाई जो नरसिंह जी री बेटी ही, उनरे भी पाची बेटी हुई और वह बेटी भी पाची जो है ब्याह करने योग्य होगी। उनरो ब्याह तय हो गयो और उनरे ब्याह री तैयारी में सब लोग नरसिंह जी ने याद कर लिया है, क्योंकि नरसिंह जी मायरेदार है इन वास्ते तो उन्हें याद करे है। और श्री नरसिंह जी महाराज नकी कर याद करे, वो सब सुनो अरे नरसिंह जी बाई
नानी बाई ना ब्याई श्रीरंग के घरा नगर अंजार सुग्राम जासु सुता के लगन को श्रीरंग कियो छाव न्योत्यो सकल बिरादरी नागर कुल को भाव। अब भाई बारी आई सबू पहली कुमकुम पत्रिका किणने लिखा जन के भाई सबू पहली तो गणेश जी ने लिखो भाई सबू पहली गणेश जी ने लिखी। अबे बोले अबे जो सबसे बड़ा रिश्तेदार है सबसे मोटा संबंधी है वाने लिखो जन के भाई सबू मोटा संबंधी तो श्री नरसिंह जी है पण जो नरसिंह जी रो नाम आयो कि सब एकदम चुपचाप वे गयो जन कोई सांप माते फिर गयो वे सब चुपचाप वे गए क्यों श्री नरसिंह जी महाराज दे नाम सु सब यूं क्यों हो गया सब जना ने नरसिंह जी री आर्थिक स्थिति रो मालूम हो सब जना मन में सोचो रे भाई नरसिंह जी ने कोकू पत्री लिखन कई करनो वे की देणो लेणो तो की कर सके नहीं हाँ देणो लेणो तो वे की कर सके नहीं है उल्टा देणो लेणो की कर सके नहीं उल्टा आवेला जने 100-200 साधु संत साथे लावेला आमी आपण खर्चो कराय। अरे एक भाई बोलियो कि मैं तो सुनियो हूं कि नरसिंह जी घरों निकले जने 5 साधु साथे वे घरों बारे आवे जने 50 भेड़ा भेजा रस्ता में 500 भेड़ा भेजा न पूगे जने कितना पूगे भगवान ही जाने। अरे आपने अटे ते न्योतो तो देरिया हो और कटी 1500 साधु अपने गांव में आई गया पूरे गांव में रात दिन भजन कीर्तन चलेला आपा तो करा ब्याह रो मेड़ो नरसिंह जी आन कर देला कुंभ रो मेड़ो इन वास्ते की करी करन याने नहीं आवे तो ही बढ़िया। एक बुजुर्ग आदमी बोलियो भाई जेड़ा भी है आपरी बेटी रखी तो करी थे कागज लिखण में क्यों जोर खाओ लिखो तो सही जने भाई नरसिंह जी रे पत्रिका लिख दी पण पत्रिका लेन जावे कौन गांव रा जितना भी ब्राह्मण हा जो कागज पहुंचाने वाला संदेश वाहका वे सब मन में सोचो भाई इन कने देवने लेवने की है कौन नरसिंह जी कने कागज ले इतनी दूर जावा पाचा ठड़ करता आवा आनी जानी की कोनी और यूं ही कई कौन जावे कोई तैयार नहीं हुयो। गांव रा एक बूढ़ा पंडित जी हाँ वे तैयार हुआ गांव रा बूढ़ा पंडित जी वे तैयार हुआ और वे पंडित जी जो है वे बहुत अस्वस्था वृद्धा पर तो भी वे मन में जानियो कि वे मन में जानियो जिन टाइम नानी भाई रो ब्याह हुयो तो उन टाइम नरसिंह जी मने 31 रुपया बधाई दिया तो अब 51 रुपया दे और सोच डोकरो तैयार वे गयो भाई पर मन में विचार करियो कि भाई कम एक बार जा और नानी भाई रे सास रे सबने मिल तो लूं पूछ तो लूं भाई और कोई बाकी तो नहीं रह गया अटी ने भाई रे नानी भाई रे सासरा में तो जान कोई भूकंप आई गयो है तूफान आई गयो है सब अदगेला हड़ा उठी फिरे सासुरे जीव में नेचो नहीं बारे जावे मैं आवे बारे जावे मैं आवे नंदा बेटी बेटी कटका कड़े वेड़न बोलवे क्यों मातो भाई देवर बैठो बैठो मातो पूछ रहे अरे क्यों कागज लिखियो कागज लिखने कट जरूर तो आया पचे कुण संभाड़ी मने पचे दौड़ दौड़ केला तू जा मैं कोई जाऊं लगो नहीं इन प्रकार सब हालत हो रही जान कोई घर में कुछ कई घटना घट गई। अब नानी भाई री दादी आसु ही भाई माचा माते होती बूढ़ी डोकरी पिचाणु पार करियोड़ा पण डोकरी रे नेचो नहीं ए बींदणी कई हुयो ए बींदणी आपण घर में कई हुयो
बींदनी फिरे क्यों है बींदनी, ए बींदनी थारे कई भी हो बींदनी, ए बींदनी, ए बींदनी। अब बुढ़ापा में आ बड़ी भारी बीमारी भाई, कोई आवे तो देण ओ कुण आयो, कोई जावे तो देण ओ कुण गयो। अब रोज रोज बता बता घर लई काया बेजा जन भाई ध्यान दे कोनी। माचा माते उता कर बरो है कोई मने कहो, अरे कोई मने कहो कनी रे, ए कई हुयो रे, ए बींदनी, ए बींदनी, ए बींदनी तू क्यों फिरे, ए बींदनी, ए बींदनी, बींदनी आई रीस बींदनी ने, बींदनी 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 ना खाजो आकी ने बींदनी बींदनी लारे क्यों दौड़ा वो बींदनी बींदनी, ए बींदनी यूं कई दौड़ी वे मैं थारी हाथ सुनूए थारे 40 तोड़ो होनो चटायो 40 बर वे गया तो रगड़ता रगड़ता 40 तोड़ो होनो चटायो मोल ले ली मने कई देन उठी है क्यों करो बींदनी बींदनी, ए बींदनी तू बारे में फिरे जड़ मारे हो चावे तू क्यों फिरे, बारे में फिरू मारा कर्म फूटोड़ा जो बारे में फिरू। अरे वियो कही है मने के कनी, अरे वियो बेर कही इन माथाण बिचलोड़ी बींदनी हनी नानी इन बाप ने कागज लिख दियो नरसी ने, हमें वो नरसी साधु संता ने ले नटे आजे कुण रोटिया गाली अटायोड़ा रिश्तेदार रो करा आगा कि नहीं तारो परग वाने वाने मोटिया ने वाने रोटिया घालता टपेटा रे वाटे छत माते आन बैठ जे तो घालो रोटिया पछ कट कर। ए वाए वाह भी इतीक बात तू ही फिरन धूबड़ी भी। अरे एक कागज और लियो, एक कागज और लिख दो, एक कागज और लिख दो गेला तो कोनी भी हो, एक कागज तो लिख दे तुझो कोई मनुवार पत्रिका लिखा जरूर जरूर आई जाओ। डोकरी बोली नहीं है भाई मनुहार पत्रिका नहीं एक कागज तो लिख दियो, दूजोड़े कागज में मायरा रो सामान लिख दो, इतो सामान लिखो कि जितो मिलनो दो रोवे और नीचे आ लाइन लिख दो, नीचे आ पंक्ति लिख दो कि इतो माल होवे तो आई जो नहीं तो आप रे घरे जींजा बजाई जो। अब इतो सामान होई और नरसी जी आ जाए तो अपनो घर मालू भरी जाला और नहीं वेला तो नरसी जी नहीं आवेला ना आपा तो चावई हो या नरसी जी अपने अटे नहीं आवे। ओ मासा थाने कितो आवे है मैं सुबह फिरू पण मारे माता में आ बात आई ज को नहीं। डोकरी बोली थारे माता में आवती तो तू मारी हाथ सुनी वेती खाली पड़ फिरने को कोई अक्कल आवे कि बैठ और बैठाणियों और डोकरी लिखावनी शुरू करी भाई कि मैं क्या जो लिखो। अरे सास ननंद और देरानी